हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी अलग होने वाली है। जनरली जो लोग इस चैनल पर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम क्या करते हैं। जनरली बैकग्राउंड में गेम प्ले चलता रहता है, उसके ऊपर मेरा वॉइस ओवर होता है। बट आज के इस वीडियो में आपको स्क्रीन दिखेगी एंड मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड जो ये मेन चीज़ ये है इस वीडियो को बनाने का कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने अपने पेड कोर्स में भी कवर नहीं किया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर कवर अप किए दे रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम 2 चीज़ें समझेंगे। पहली चीज़ है कि जो भी कोई नया बंदा आता है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हम क्या यूज़ करें? वीपीएन यूज़ करें या प्रॉक्सी यूज़ करें? वीपीएन या प्रॉक्सी? इन दोनों में से क्या यूज़ करना है, कैसे अपने लिए सिलेक्ट करना है, वो हम देखेंगे। दूसरी चीज़, मार्केट में इतने सारे आरडीपीज़ हैं, उसमें से मैंने अपने लिए आरडीपी किस तरह से सिलेक्ट की एंड आप अपने लिए किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ये इस वीडियो का आज एक मेन टॉपिक है। ये वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस चैनल पर हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, इस वीडियो में हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, दोनों ही केसेस में अगर आप इसका कोई भी मिसयूज़ करते हो इस नॉलेज का, उसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होगी। मैं जो ये सिखा रहा हूँ दैट इज़ जस्ट एंड जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इसके अलावा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं। अब कोई भी नया बंदा आता है तो उसके माइंड में 2 चीज़ें हो। पहली जो चीज़ होती है वो होती है प्रॉक्सी। देखो यार, मेरी कुछ ड्राइंग कुछ उतनी अच्छी नहीं है, अपना थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। और दूसरा होता है आपका वीपीएन। अब मुझे कोई एडिटिंग वेडिटिंग करनी भी नहीं आती है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैं रॉ वीडियो ही डाल दूँगा ऐसे ही। मैं कोई एडिटिंग नहीं करने वाला, आप अपने हिसाब से समझ लेना। थोड़ा मुश्किल होगी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मुझे ये सब करना नहीं आता। देखिए, नए बंदे के माइंड में 2 क्वेश्चन होते हैं, प्रॉक्सी या वीपीएन, क्या यूज़ करना चाहिए? तो उसके लिए आपको इसकी पहले वर्किंग समझनी पड़ेगी कि दोनों की वर्किंग क्या होती है। अब पहले हम समझते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी समझेंगे तो वीपीएन समझना आसान हो जाएगा। अगर डायरेक्टली वीपीएन समझाऊँगा तो आपको प्रॉक्सी समझना मुश्किल होगा। तो अब एक सीधे केस में बताऊँ तो वीपीएन क्या है? वीपीएन प्रॉक्सी का ही एक एडवांस फॉर्म है। वीपीएन में ही कुछ चीज़ें अगर आप ऐड कर दोगे, तो वो प्रॉक्सी का ही आपका एडवांस फॉर्म बन जाएगा। मतलब जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी की सारी चीज़ें आपको वीपीएन में मिलती हैं। तो वीपीएन क्या है? प्रॉक्सी से ज़्यादा एडवांस है। अब हमें कौन-सा यूज़ करना चाहिए? मेन क्वेश्चन है आपका ये। हमें जो यूज़ करना चाहिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ से पेन, ओके। हाँ, देखो, हमें क्या यूज़ करना चाहिए? तो पहले हम समझते हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है। अब एक जनरल एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। 3 केसेस में आप कुछ भी यूज़ नहीं करते, आप डायरेक्टली इंटरनेट पर सर्च करते हो तो क्या होता है? वीपीएन यूज़ करते हो तो क्या होता है? और प्रॉक्सी यूज़ करते हो तो क्या होता है? सबसे पहला केस हम देखते हैं कि जब आप कुछ भी यूज़ नहीं करते। ये है आपका नॉर्मल केस। नॉर्मल केस। अब नॉर्मल केस में क्या होता है? मान लो यहाँ पर आपका एक पीसी है। पीसी बनाना मुश्किल पड़ेगा। ये आपका एक पीसी, अब समझ लो मुझे इससे अच्छा ड्राइंग करना नहीं आता। ये आपका एक, मान लो ये पीसी है। अब आप इस पीसी से, इस सर्वर से या मोबाइल, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, जो भी आपका डिवाइस है, जिस डिवाइस से आप कर रहे हो। ये आपका वो डिवाइस है। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है? नॉर्मल केसेस में क्या होता है? हर एक वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर होती है। चाहे आप amazon.com की बात कर लो, चाहे बाइनेंस की बात कर लो, चाहे आप स्विचहियर की बात कर लो, चाहे आप किसी भी वेबसाइट की बात कर लो, हर एक वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर होती है। अब जब आप नॉर्मली सर्च करते हो तो नॉर्मल सर्च में क्या होता है? यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट, आपने सर्च किया फॉर एग्जांपल www.amazon.com। अमेज़न, देखो थोड़ा समझ लेना। amazon.com आपने सर्च किया।
अब amazon.com सर्च करने पर होगा क्या? अब जो amazon.com आप सर्च करोगे तो अमेज़न का जो सर्वर है उस पर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। अमेज़न की सर्वर वेबसाइट जो है वो जिस सर्वर पर भी होस्टेड है, उस सर्वर पर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कि इस बंदे ने आपकी वेबसाइट पर सर्च किया है। अमेज़न क्या करेगा, वहाँ से अमेज़न का ये सर्वर जिस पर होस्ट है, वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे रिप्लाई देगा और फिर वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे खुलेगी। फिर आप कहीं पर जाकर के क्लिक करोगे कि मुझे ये फ़ोन बाय करना है, तो उस फ़ोन की रिक्वेस्ट फिर से यहाँ से ऐसे जाएगी। अब यहाँ से क्या करेगा, सर्वर प्रोसेस करेगा कि वो रिक्वेस्ट क्या है और वो रिक्वेस्ट वापस आपके पीसी पर आ जाएगी। तो ये होता है जब आप कुछ भी यूज़ नहीं करते, ये आपका एक नॉर्मल केस है जब आप कोई भी वेबसाइट पर सर्च करते हो। सो ये एक नॉर्मल केस हुआ। अब मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम देखते हैं एक दूसरा केस। दूसरा केस हम देखते हैं आपका प्रॉक्सी के साथ। प्रॉक्सी, देखो अब फिर से मैं कंप्यूटर बना देता हूँ। ये आपका डिवाइस है जिससे भी आप कर रहे हो। सो ये हुआ आपका वो डिवाइस है जिससे कि आप सब चीज़ें, आपका डिवाइस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका फ़ोन, आप जो कहना चाहो वो हुआ, ये आपका ही डिवाइस। अब प्रॉक्सी के केस में क्या होता है, तो प्रॉक्सी के केस में क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं। अब ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, ऊपर वाले केस में आपकी सारी डिटेल्स अमेज़न के सर्वर पर पहुंच गई कि आपने किस आईपी से उसे एक्सेस किया है, किस मैक एड्रेस से आपने अमेज़न की वेबसाइट पर एक्सेस किया, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या था, आपके पीसी से डायरेक्टली अमेज़न के पीसी पर, अमेज़न के सर्वर पर जा रही थी और वहाँ से अमेज़न के सर्वर से आपके पीसी पर रिस्पॉन्स आ रहा था। तो अमेज़न के सर्वर को पता है कि इस पीसी से ये सारी रिक्वेस्ट की गई हैं, इस पीसी से हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया गया है। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से आपकी वेबसाइट, यहाँ से जो आपकी रिक्वेस्ट है, ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पहले एक प्रॉक्सी सर्वर पर। ये एक प्रॉक्सी सर्वर है मान लो। अब इस प्रॉक्सी सर्वर पर मैं इसको प्रॉक्सी सर्वर को पी नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर ये प्रॉक्सी सर्वर, अब पहले आपकी रिक्वेस्ट क्या जाएगी, जब आप प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी प्रॉक्सी सर्वर पर। और प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा amazon.com पर। ये रहा अमेज़न का सर्वर, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ ए। तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट गई पहले प्रॉक्सी पर और फिर गई अमेज़न के सर्वर पर। पिछले केस में क्या था, जब आपने डायरेक्ट बिना किसी प्रॉक्सी वीपीएन की यूज़ किया, उसमें क्या था, डायरेक्टली आपके पीसी से गई अमेज़न के सर्वर पर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले आपका ये पीसी आपके पीसी से गई प्रॉक्सी सर्वर पर, फिर प्रॉक्सी के सर्वर से गई आपकी ये मतलब अमेज़न के सर्वर पर। अब यहाँ से रिस्पॉन्स क्या होता है, यहाँ से रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से आप ये रिस्पॉन्स करेगा पहले प्रॉक्सी के सर्वर पर और फिर प्रॉक्सी का सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये क्या है, ये थोड़ा स्लो हो जाता है, हल्का सा स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने सर्च किया, यहाँ से आपकी डिटेल्स गई प्रॉक्सी के सर्वर पर, आपके पीसी से आपके प्रॉक्सी के सर्वर पर, फिर प्रॉक्सी के सर्वर से गई अमेज़न के सर्वर पर। तो जब प्रॉक्सी से अमेज़न के सर्वर पर गई ना, तो अमेज़न के सर्वर को ये नहीं पता चलेगा कि वो रिक्वेस्ट आपके पीसी से हुई है। ये जो आपका पीसी है ना, ये वाला, इससे अमेज़न को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अमेज़न को क्या दिखेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो इस प्रॉक्सी सर्वर से आई है। तो अमेज़न क्या करेगा, अमेज़न इस प्रॉक्सी सर्वर को ही रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट जा रही हैं और जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो जो सारी की सारी रिक्वेस्ट्स हैं, वो सारी आपकी अनसिक्योर्ड हैं, वो सारी आपकी एनक्रिप्टेड नहीं है। मतलब अगर आपकी इस रिक्वेस्ट को कोई चाहे तो आपकी यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बंदा अगर इस वेबसाइट को ट्रैक कर रहा है, तो उस वेबसाइट को ट्रैक करने वाला बंदा ये सारी चीज़ें पढ़ सकता है कि आपने क्या रिक्वेस्ट किया, यहाँ से फिर अमेज़न के सर्वर ने क्या रिक्वेस्ट किया। तो इसमें क्या है, इसमें पकड़े जाने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये डेटा एनक्रिप्ट नहीं हुआ। ये चीज़ आप समझिए। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है, आपका पीसी आपके पीसी से गया अमेज़न प्रॉक्सी सर्वर पर, प्रॉक्सी सर्वर से अमेज़न के सर्वर पर, और फिर अमेज़न के सर्वर पर प्रोसेसिंग हुई, वहाँ से प्रॉक्सी के सर्वर पर आया और फिर प्रॉक्सी सर्वर से आपके पीसी पर। बट इसमें कहीं पर भी डेटा एनक्रिप्ट नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा डेटा बीच में अगर कोई चाहे तो चेक कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब वीपीएन में क्या होता है, हमें वीपीएन क्यों यूज़ करना चाहिए, हम आते हैं वीपीएन पर। अब वीपीएन भी वीपीएन भी आपका प्रॉक्सी की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें भी हम एक बना लेते हैं। अब होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर
ये मान लो ये हुआ आपका एक पीसी। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस केस में यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, इस केस में अब यहाँ पर होगा बीच में आपका एक प्रॉक्सी का, सॉरी, आपका वीपीएन का सर्वर, और यहाँ पर होगी आपका अमेज़न का सर्वर। अब यहाँ पर आपने क्या किया, अपने सर्वर से, सॉरी, अपने पीसी से या अपने डिवाइस से अपने वीपीएन के सर्वर पर, ये हुआ आपका वीपीएन, और ये हुआ आपका अमेज़न का, और ये हुआ आपका योर सर्वर। इसको मैंने नाम दिया वाई, वीपीएन को वीपीएन एंड अमेज़न के सर्वर को ए। तो जब आप अमेज़न के सर्वर से पहले रिक्वेस्ट करोगे कि सॉरी, अपने सर्वर से पहले रिक्वेस्ट करोगे वीपीएन के सर्वर पर, वीपीएन के सर्वर से क्या होगा, यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, ये रिक्वेस्ट जाएगी अमेज़न के सर्वर पर ये रिक्वेस्ट कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ये रिक्वेस्ट क्या होगी, एनक्रिप्ट होगी। मतलब इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली अगर कोई बंदा बीच में भी बैठा है, कोई बंदा इस वेबसाइट को, कुछ नेटवर्क को ट्रैक करके बैठा है, तो वो भी उस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली रीड नहीं कर पाएगा। ये जो रिक्वेस्ट है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, 256 एनक्रिप्टेड होगी, जिससे कि कोई भी बंदा अगर बीच में यहाँ पर बैठा हुआ है, वो बंदा इसे रीड नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताता हूँ। और फिर क्या होगा, अमेज़न के सर्वर पर प्रोसेसिंग होगी, अमेज़न वीपीएन को रिटर्न करेगा, वीपीएन क्या करेगा, इसको मतलब आपका एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करेगा पहले नॉर्मल लैंग्वेज में, और फिर आपके पीसी पर भेजेगा, जो कि फिर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर अमेज़न के सर्वर को लगेगा कि ये जो वीपीएन का सर्वर है वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, और वो उसके साथ बात होगी, तो इसमें भी आपकी डिटेल्स नहीं जाएगी। बट प्रॉक्सी सर्वर में क्या था, प्रॉक्सी सर्वर में यहाँ पर आपका एनक्रिप्शन नहीं हो रहा था, ये एनक्रिप्शन नहीं हो रहा था, और यहाँ पर आपका डिक्रिप्शन नहीं हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। इसी वजह से आपका डेटा सेफ रहे, आप एनोनिमसली ये सारी चीज़ें कर पाओ, उसकी वजह से आपको मस्ट है कि आप वीपीएन ही यूज़ करें, आरडीपी यूज़ ना करें। बट वीपीएन यूज़ करने का एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऊपर वाले केस में अगर मैं दिखाऊँ, ये रहा आपका ये प्रॉक्सी। अब ये प्रॉक्सी वाले केस में अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ना, ये यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आया, यहाँ से फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर गया, और फिर वापस यहाँ पर आया। इसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। पर यहीं पर अगर हम नीचे चाहें, वीपीएन वाले केस में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू आपका प्रॉक्सी। आप प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जब वीपीएन पर आपकी रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जब वीपीएन पर गई, तो वीपीएन क्या करता है, उसको एनक्रिप्ट करता है पहले, कि उसको कोई बीच में और ना पढ़ पाए। तो जब वो एनक्रिप्ट करता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और फिर जब यहाँ से रिक्वेस्ट वापस आती है तो उसको फिर से वो डिक्रिप्ट करता है, और फिर डिक्रिप्ट करके भेजता है। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में थोड़ा टाइम लगता है। तो वीपीएन क्या है, स्लो है, बट वीपीएन सिक्योर है। और आरडीपी क्या है, सॉरी, आपका ये प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी आपका फास्ट है, लेकिन प्रॉक्सी आपका सिक्योर नहीं है, वो आपका डेटा सिक्योर नहीं रखता। तो आपको अपना आंसर तो मिल गया होगा कि हमें सिर्फ वीपीएन ही यूज़ करना है, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, जो हमारे इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक पे हम आए तो उसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आरडीपी आपको किस तरह से सिलेक्ट करनी है। मार्केट में आपको नहीं ज़्यादा तो कम से कम 100 तरह के आरडीपी, डिफरेंट आरडीपीज़ मिल जाएंगी। कोई मतलब आरडीपी फ्री है, कोई आरडीपी मतलब $1 में मिल रही है, कोई आरडीपी 50 सेंट्स में मिल रही है, कोई आरडीपी ऐसी है जो मतलब $10 में है, कोई आरडीपी 100 में है, कोई 200 में है, इवन कुछ आरडीपीज़ ऐसी हैं जो हज़ार डॉलर्स में भी है। तो हमें कौन सी आरडीपी यूज़ करनी है? देखिए, जो मोस्टली आपको ये फ्री वाली आरडीपीज़ मिल रही है ना, वो सेफ़ नहीं होती। उन सभी में प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो आप समझिए। फ्री आरडीपी कोई भी कभी भी यूज़ कर सकता है। फ्री आरडीपी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास ही होगी। दूसरी चीज़, फ्री आरडीपी क्या करती हैं, फ्री आरडीपी आपका डेटा पब्लिक कर देती हैं। जब आपका डेटा पब्लिक होता है ना, कि आपका डेटा जब पब्लिक हो जाता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो आपका डेटा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से फ्री आरडीपी को आप अवॉइड कीजिए। अब इसमें एक केस और आता है कि फ्री आरडीपी क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा मस्ट जो रीज़न है, वो ये है कि
मान लीजिए आपको एक फ्री आरडीपी मिल रही है, बट वो हो सकता है आरडीपी पर किसी ने पहले कुछ गलत किया हो, तो हो सकता है कि आप अगर उसे यूज़ करो तो आप उसमें फँस जाओ। तो इसलिए फ्री आरडीपी को अवॉइड करना चाहिए, फ्री आरडीपी तो कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि ये जो $1, $2 या $5 या $10 में जो आरडीपीज़ मिलती हैं, ये आरडीपीज़ कैसी होती हैं? तो ये आरडीपीज़ उसके कंपैरिज़न में, फ्री के कंपैरिज़न में सिक्योर होते हैं, बिकॉज़ ये क्या होती है, एक यूनिक आरडीपीज़ होती हैं। बट प्रॉब्लम इसमें भी वही है, इन आरडीपीज़ को अगर आप बाय करने जाओगे ना, तो ये आरडीपीज़ आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आपको मिल जाएँगी। आपको जस्ट पेमेंट करना है, आपको ये सारी की सारी आरडीपीज़ आप खरीद सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर इसमें हमें ये बाय क्यों नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ आप समझिए। ये जो आरडीपीज़ है ना, ये आरडीपीज़ पहली चीज़ आपका डेटा पब्लिक कर देती हैं। ये आरडीपीज़ आपका डेटा रिकॉर्ड करती हैं एंड फिर उसको वो आपको पब्लिक कर सकती हैं। इवन वो आपके गवर्नमेंट के साथ एंड बाकी सारी चीज़ों के बाकी सारी एंटिटीज़ के साथ, इवन दो इन सम केसेस डार्क वेब पर भी वो जो है वो आपका डेटा सेल कर देती हैं। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हमें सस्ती आरडीपीज़ अवॉइड करनी चाहिए। मैंने अभी तक लगभग जब मैंने स्टार्ट किया था तब से लेकर मैं अभी भी कोई नई आरडीपी आती है मैं चेक करता हूँ, बट मैं जनरली कोई ऐसी आरडीपी यूज़ करना प्रेफ़र नहीं करता जो मतलब सिक्योरिटी ना देती हो डेटा एन्क्रिप्शन की। बट और इन सारी आरडीपीज़ को आप लेने चाहोगे ना, ये $5-10, $1-2 या $50 तक की आरडीपीज़, ये आपको सस्ते में मिल जाएँगी। दूसरे अब तीसरे आती हैं मतलब जिनका कॉस्ट अच्छा खासा होता है। उन आरडीपीज़ में ज़रूरी नहीं कि कॉस्ट अच्छा है तो वो सिक्योर ही होगी, नहीं। बट कॉस्ट अच्छा है ना, तो उसमें एक चीज़ होती है, वो सिक्योरिटी देती हैं। अब वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में जाकर के उसकी चेक करना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी देती हैं, कहीं डेटा तो शेयर नहीं करेंगी, डेटा लीक तो नहीं करेंगी, गवर्नमेंट के साथ तो शेयर नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर के ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आपको पता चल जाएगा। फ्री आरडीपीज़ डेफ़िनेटली कर देती हैं, जो सस्ती आरडीपीज़ हैं वो भी कर देती हैं। तीसरी एक चीज़ होती है, अगर आप किसी अच्छी आरडीपी, किसी महंगी आरडीपी को खरीदने जाते हो, तो उसमें मोस्टली केसेस में क्या होता है, वहाँ पर वो आपसे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगते हैं कि मतलब आप अपनी कोई भी एक आईडी प्रूफ दीजिए। जैसे कि वो आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई इंडियन है तो उससे मांगा जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं लाइक आपका पासपोर्ट नंबर या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर आपका कोई अदर डिटेल्स, पान कार्ड या आधार कार्ड। सो वहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी दे करके फिर आरडीपी लेनी होती है कि आप उस आरडीपी का कोई भी मिसयूज़ नहीं करोगे। तो वो एक अलग चीज़ होती है। अब अ, वहाँ पर वो आपको आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी वेबसाइट आपसे आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन माँग रही है, तो ही आपको वहाँ से आरडीपी बाय करनी है। अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो आपको बिना आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन के आपको डायरेक्टली दे रही है, जस्ट आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड ये सब बेसिक चीज़ पर आपको आरडीपी दे रही है, सो वहाँ पर वो आरडीपी आप अवॉइड कीजिए। वो आरडीपी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद ही प्लीज़ आप लोग आरडीपी अपनी सेलेक्ट कीजिए। ऐसी बहुत रेयर आरडीपीज़ हैं। सो यही मेरा प्लान है। ये जो अच्छी आरडीपीज़ होती हैं, मैंने कई सारी ऐसी आरडीपीज़ भी देखी हैं जो आपका मंथली चार्ज करती हैं $500 कुछ केसेस में। इफ़ समवन इज़ टारगेटिंग $500, सो उसको आप इग्नोर कीजिए। उन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? लाइक वो जो वेबसाइट्स होती हैं, वो आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी ले रही हैं, बट उसमें उनके क्लॉज़ में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन में कि आप जो भी वेबसाइट विज़िट करोगे, वो डेटा शेयर कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अब वो किसके साथ करेंगी, वो नहीं लिखा, लेकिन कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे आरडीपी से दूर रहना है। मुझे मार्केट में आज तक सिर्फ 2 ऐसी आरडीपीज़ मिली हैं, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योर है एट प्रेज़ेंट टाइम तक। ऐसे सिर्फ 2 आरडीपीज़ हैं, जिसमें कोई भी इश्यू नहीं है। पहली है इज़ होस्टिंग। इज़ होस्टिंग बहुत अच्छी आरडीपी है और दूसरी है अमेजिंग आरडीपी। ये दोनों आरडीपीज़, मैं इनका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों आरडीपी सबसे बेस्ट हैं। मैंने पहले लगभग ये मान लीजिए लगभग 6 से 7 साल तक इज़ होस्टिंग यूज़ किया है और एट प्रेज़ेंट टाइम मैं अमेजिंग आरडीपी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अमेजिंग आरडीपी और भी अच्छा है। अमेजिंग आरडीपी में जो आपको कोर मिलते हैं, वो सारे कोर्स आपको और भी अच्छी तरह से मिल जाते हैं और उसमें लोकेशंस भी ज़्यादा है अमेजिंग आरडीपी में। बट हाँ, अमेजिंग आरडीपी का प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी और महंगी है। तो अमेजिंग आरडीपी अगर आप कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छी है। बाकी आपको क्या-क्या ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि लाइक वो डेटा आपका शेयर ना करते हो कहीं पर बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के आपको आरडीपी दे रही है, तो उसमें कुछ ले जाए, फ्री वाली है तब तो फिर पक्का ही कुछ लो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वरना कोई आपको फ्री में क्यों देगा। दूसरी चीज़, कुछ आरडीपीज़ पेड भी होती हैं जो अच्छा खासा चार्ज करती हैं, जैसे कि आपका ये समझ लीजिए कि आपका
अमेज़न की है या फिर गूगल की है या फिर माइक्रोसॉफ्ट की आरडीपीज़ हैं, तो ये आरडीपीज़ आप अवॉइड कीजिए। ये आरडीपीज़ उस तरह की नहीं होती जैसा आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ये आरडीपीज़ भी डेटा आपका रिकॉर्ड करती हैं और ये आरडीपीज़ भी आपका डेटा शेयर करती हैं, तो इनको भी आप अवॉइड कीजिए। आप किसी ऐसी आरडीपी को ढूंढिए जो आपका डेटा रिकॉर्ड ना करती हो, जैसे कि एज होस्टिंग है, वो आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं करती। दूसरी है आपकी अमेजिंग आरडीपी, ये भी आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं करती। आप किस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हो, क्या विज़िट कर रहे हो, तो वो आपका ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं करती। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सबसे बेस्ट है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुझे पता है मैंने इसमें कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं की है, तो मुश्किल होगी समझना, बट प्लीज़ कोऑपरेट। बाकी मैंने अपने साइड से अपना बेस्ट ट्राई किया है। अगर हाँ, इसी में आपको कुछ डाउट है तो मैसेज कर सकते हो। फालतू में मैसेज मत करना, वरना आपकी वजह से बाकी के लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। बाकी कोई ये सब चीज़ों के लिए मैसेज मत करना कि फ्री में ये चीज़ दे दो, मुझे फ्री में वो चीज़ दे दो, मैं बाद में दे दूँगा। ये सब लोग दूर रहें, अवॉइड करें मैसेज करना। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसी के साथ टेलीग्राम का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। दैट्स इट। थैंक यू।